बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात। आज मैं आपके साथ प्रोफेशनल तरीके से स्पेशल बिरयानी की रेसिपी लाई हूँ। बहुत ही मज़ेदार बिरयानी बनने वाली है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलिए हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो चीज़ें हमें चाहिए, 3 अदद मैंने टमाटर लिए हैं, इसके साथ 2 जो है मीडियम साइज़ के प्याज हैं, 2 टेबल स्पून जो है लहसुन अदरक का पेस्ट है, और इसके साथ ये मैंने सब्ज़ मिर्चें हैं, इनको मैंने ग्राइंड किया हुआ है, ब्लेंडर में डाल के इनका पेस्ट बनाया है। ये इमली का पानी है, मैंने इमली से निकाला हुआ है, ये इसको अलग कर रख देना। इस तरह गुठलियाँ इसकी निकाली हुई हैं, मैंने सिर्फ ये इमली का पानी है। इसके साथ जो हैं ये खड़े मिसाले हैं, 2 बड़ी इलायची है, 2-3 टुकड़े दालचीनी के हैं, थोड़े से जो हो गए लौंग है, थोड़ी सी काली मिर्च है, बादाम के फूल हैं, 2 जो हैं सब्ज़ इलायची हैं। और इसके साथ जो हैं ये मिसाले हैं, 1 टीस्पून जो है लाल मिर्च है, 1 टीस्पून है हल्दी है, 1.5 टीस्पून जो है धनिया पाउडर है, 3 टीस्पून जो है नमक है, 1 टीस्पून जो है ज़ीरा है, या आप नमक हस्बे ज़ायक़ा भी डाल सकते हैं। इसके साथ मेरे पास ये बिरयानी मसाला भी है 1, और ये मेरे पास 1 किलो जो है चिकन है। ये जो है हमें एंड में चाहिए होगी जब हमारा कोरमा जो रेडी तो होने वाला होगा। ये धनिया पुदीना और नींबू है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने खूबसूरत सा बर्तन लेना है, उसमें डालना है ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें ऑयल जो है 250 ग्राम जाएगा। ऑयल जो है यहाँ पर गर्म हो चुका है। इसमें जो खड़े मिसाले थे ये इसमें शामिल कर देंगे इस तरह से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खड़े मिसाले डाल के इनके साथ ही हम प्याज भी डाल देंगे इसमें इस तरह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज को डाल के हमने हल्का सा ब्राउन करना है, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। प्याज जो है हल्के से ब्राउन हो चुके हैं। अब इसमें जो है चिकन हम शामिल कर देंगे इस तरह से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको थोड़ा सा फिर हम फ्राई कर देंगे। यहाँ पर ध्यान रखना होता है, चिकन जो है नीचे लग जाता है। चिकन डाल के मैंने इसको थोड़ा सा फ्राई कर लिया, 2-3 मिनट फ्राई किया, ज़्यादा नहीं। इसमें जो है आप लहसुन अदरक का पेस्ट जो था 2 टेबल स्पून ये इस पर शामिल कर देंगे, और इसको हम अच्छी तरह यहाँ पर भी फ्राई कर देंगे। लहसुन अदरक डाल के मैंने इसको कुछ बनाई की है। अब इसमें जो है हम टमाटर शामिल कर देंगे, फिर इसको है मिक्स करना है इस तरह से। टमाटर डाल के मिक्स करके इसके अब ये इसमें मसाले डाल देंगे। इसके साथ बिरयानी मसाला भी जो रखा हुआ था वो भी इसमें शामिल कर देंगे। मसाले डाल के मैंने इसको मिक्स कर दिया। इसमें अगर आप आलू डालना चाहें तो आलू भी डाल सकते हैं, मैं इसमें आलू डाल रहा हूँ। इसमें आप आलू शामिल कर देंगे इस तरह। अगर आपके घर में बच्चों को पसंद है आलू तो वो भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं बिरयानी में इस तरह से। अब इसको हमने मिक्स कर देना, हिला देना है। आलू डाल के मैंने भुनाई कर दी है, और इसमें जो है सब्ज़ मिर्ची का जो पेस्ट जो था इसमें शामिल कर देंगे हम इस तरह से। और इसी के साथ ये इमली का पानी जो रखा हुआ था ये भी इसमें शामिल कर देंगे हम। अब जो है इसको हम अच्छी तरह मिक्स कर देंगे, कोरमे को हिला देंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करते जाएं। इसको बस थोड़ा सा हिला के इसको हम थोड़ा सा फिर दम पे रख देते हैं, कवर कर देते हैं। इसको हम 3-4 मिनट के लिए जो है ऊपर कवर करके रख देते हैं मीडियम आंच पे, ताकि ये अच्छी तरह आलू भी गल जाए, चिकन भी। हमारा कोरमा जो है हमारा रेडी होने वाला है। अभी हम इसको चेक करते हैं, 5 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें जो है मैं हल्की सी इसमें दही शामिल कर दूंगा, इसको चटपटा और स्पाइसी बनाने के लिए। चटपटी बन जाएगी बिरयानी। अगर आपको भी पसंद है चटपटी और मज़ेदार बिरयानी तो इसमें दही भी शामिल कर दें इस तरह। दही जब भी डालें ना, फ्लेम इसका जो है बंद कर देना है, बंद करके दही डालनी है, और फिर इसको मिक्स कर देना। फिर इसके बाद मिक्स करके फिर इसको फ्लेम इसका जो है ऑन करना है, आग जो है इसकी। अगर हम अभी आग ऑन कर देंगे तो हमारे चांस होते हैं दही फट जाने के। इसको मिक्स करके हम जो है इसका फ्लेम जो है ऑन कर देंगे। दही मैंने मिक्स कर दिए, अब इसका जो है फ्लेम मैं ऑन कर देता हूँ। बस कुछ ही देर में जो है हमारा कोरमा रेडी हो जाएगा। हम दूसरे प्रोसेस की तरफ आ चलते हैं। ये मेरे पास सेला चावल है, मैंने इसको 40 मिनट पहले भिगो के रखा हुआ है। यहाँ पे चावलों वाला मैंने पानी रखा है, इसमें ये कुछ मिसाले और नमक जाएगा। 2 टीस्पून जो है ज़ीरा है, 2 जो है बड़ी इलायची है, छोटे छोटे दालचीनी के टुकड़े हैं, और थोड़े से लौंग है, थोड़ी सी काली मिर्च है, 2 बादाम के फूल हैं, और 4 टीस्पून जो है नमक है। ये इसमें हम शामिल कर देंगे। ये इसलिए मैं मिसाले इसमें डाल रहा हूँ, और इसके साथ वो भी है, तेज़ पत्ता भी है, इसमें ये शामिल कर रहा हूँ। मिसाले इसलिए इसमें शामिल कर रहा हूँ कि ताकि जो बिरयानी है, हमारे चावल है, चावलों के अंदर अच्छी तरह इसका टेस्ट आ जाए, बिरयानी का जायका आ जाए। कोरमा जो है बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब इसमें जो है हम धनिया पुदीना और नींबू जो है लेमन इसमें इस तरह शामिल करेंगे, और इसको मिक्स करके हम रख देंगे।
इसको मिक्स करके बिल्कुल मीडियम आंच पे स्लो करके रख दें। अभी कौरमा जो हमारा रेडी हो गया है। देखिए पानी बॉयल शुरू हो गया है, बॉयल हो रहा है। आज इसमें जो है हम चावल शामिल कर देंगे। इसको अच्छी तरह वॉश कर लिए मैंने, इसमें डाल देने सारे चावल। इस तरह चावल इसमें डाल दिया। अब इसको हम मिक्स कर देते हैं। चावलों का पानी बॉयल हो रहा है, चावल बॉयल हो रहे हैं। इसमें जो है हल्का सा हम सिरका शामिल करेंगे। इससे ये है कि चावल हमारे जो है निखरे निखरे और खड़े खड़े आएंगे। सिरका डाल के इसको हम मिक्स कर देंगे। चावल जो है हमारे बॉयल हो चुके हैं। अब इसको हम छानी में निकाल लेते हैं। छानी रख के चावलों को छान लेते हैं। एक कन्नी इसमें रहेगी है, बाकी फुल बॉयल हो गया, हल्के से बस रह गए। चावल बॉयल हो गया, मैंने पतीला निकाल लिया। ये जो ऊपर जो मिसाले आ गए इनको बेशक अभी वेस्ट कर दे, अभी इनको निकाल लें, साइड पे कर लें, इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। अभी पानी में जायका जो आना था चावलों के अंदर वो जायका आ चुका है, मैंने वो निकाल लिया। इसमें हल्के से मिसाले रह गए। अब इसको जो है हम छान लेते हैं। चावलों को मैंने छान लिया, छानी में रख दिए। ये देखिए कितना निखरा निखरा चावल नज़र आ रहा है। यहाँ पर देखिए कौरमा हमारा बिल्कुल रेडी हुआ पड़ा है। इसको हल्की आंच पे मैंने फिर भी रखा हुआ था ताकि ठंडा ना हो जाए। इसको किसी बर्तन में हम निकाल लेते हैं। इसी के अंदर दम लगाएंगे चावलों का। ये जी कौरमा जो मैंने इसमें निकाल दिया अलग देगची में। इसमें जो ऑयल है हल्का सा हम जो है देगचे में लगा देंगे, थोड़ा सा डाल देंगे। यूँ ऑयल को यूँ फैला देना है। पर मैंने तवा रखा है, तवा गर्म हो गया है। पतीले को जो है तवे के ऊपर रख दिए है। इसमें जो है चावल शामिल करेंगे। हाफ चावल हम इसमें डाल देंगे, आधे जो हैं आधे चावल यूँ फैला दिए इसके ऊपर डाल के। अभी ये कौरमा जो है सारा इसके ऊपर हम यूँ डाल देंगे। सारा कौरमा इस तरह डाल देंगे इसके ऊपर। कौरमे को यूँ फैला देंगे अच्छी तरह। यूँ कौरमे को फैला दिया। अब ये चावल जो है हाफ दूसरे इसके ऊपर हम शामिल कर देंगे इस तरह से। इन चावलों को भी हम यूँ अच्छी तरह फैला देंगे। अब ये मेरे पास जरदा रंग था, थोड़ा सा येलो कलर जो होता है इसमें शामिल कर देंगे, डाल देंगे। इसको पानी के अंदर मैंने मिक्स किया है। बस इतना सा डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है इसमें, थोड़ा सा, ताकि ये बराबर हो जाए इस तरह। इसको जो है हम 40 मिनट का जो है हम दम पे रख देंगे। 40 मिनट के बाद हम मिलते हैं। इसके ऊपर वेट भी रख दिया मैंने और इसकी जो है फ्लेम मैंने स्लो कर दिया है, दम वाले फ्लेम पे ले आया हूँ। इतनी 40 मिनट का इसको दम देना। 40 मिनट बाद मिलते हैं। इसको मैंने आधा घंटा दम पे रखा है। कम से कम आप भी इसको आधा घंटा से 40 मिनट कम से कम इसको दम पे रखें। अभी हम इसको खोलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी माशाल्लाह कितना अच्छा निखरा निखरा चावल नज़र आ रहा है। अभी इसको मिक्स करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह सुबहानल्लाह। ये देखें जी माशाल्लाह बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। देखें जी माशाल्लाह। ये देखें जी बिरयानी बिल्कुल जो है हमारी रेडी हो चुकी है। देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा कलर है इसका और निखरे निखरे चावल नज़र आ रहे हैं बिल्कुल।